हेलो दोस्तों, जय जोहार संगीमन। मोर चैनल महाराजी ट्रैक ब्लॉग में आप मन के स्वागत है। तो अभी हम हन का है बारसूर में। तो बारसूर जिला दंतेवाड़ा में यह एक प्राचीन स्मारक है। और जो इसका ऐतिहासिक स्थल है जो जगदलपुर से भोपालपट्टनम की रोड पर स्थित और गीदम से मात्र 18 किलोमीटर दूर है। और जगदलपुर से यह 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यह एक प्राचीन स्मारक है, जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं। तो इसे क्या है, बत्तीसा मंदिर के नाम से जाना जाता है। बत्तीसा मंदिर क्यों? क्योंकि यह 32 खंभों पर टिका हुआ है। और जो दो मंदिर से यह संबंध है, तो यहाँ एक बड़ा मंडप भी है। इसके गर्भगृह में क्या है, द्वितल पाली वर्गाकार ऊंचे काले पत्थर की बनी एक उपयुक्त जलधारी शिवलिंग प्रतिष्ठित है। जो शिवलिंग क्या है, काले ग्रेनाइट की बनी हुई है। मंडप में शिवलिंग की ओर मुख किए हुए क्या है, नंदी बैठा हुआ है। जैसे आपको अंदर में दिखाऊंगा कि यहाँ एक नंदी बैठा हुआ है। और मंडप में क्या है, शिवलिंग के पास ही प्रतिमा बहुत सुंदर एवं सजीव है। तो इसमें प्रतिमा, नंदी की प्रतिमा बहुत सुंदर सजीव है। इस मंदिर मंदिर का मुख क्या है, पूर्व दिशा की ओर है। और 32वां मंदिर का निर्माण 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में छिंदक नागवंशी राजाओं ने किया था। तो यह मंदिर दो गर्भगृह वाला प्राचीन है, जो दो मंदिरों का एक सुंदर उदाहरण और नमूना है। तो अब इसके बाद हम यहाँ जल लेकर सीधे मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो अंदर हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पे हम खोलते हैं सबसे पहले। उसके अंदर जाकर हम यहाँ पे जल चढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर शिवलिंग है, जो क्या है, कोपयुक्त है। कोपयुक्त मतलब जो इसका जो नमूना देखिए, काले ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। और जब मैं जल चढ़ाता हूँ और नीचे कुछ खोखले है, जिस तरह से यह शिवलिंग क्या है, पूरी तरह से घूमता है। तो ये हमारे जो छिंदक नागवंशी राजाओं का यह एक अद्भुत नमूना है, जो 11वीं सदी के आसपास इसको क्या है बनाया गया था, इस मंदिर को। और 32वां मंदिर के नाम से इसके जाना जाता है। तो यह शिवलिंग को मैंने जब यहाँ देखा, तो यहाँ पे कुछ कड़ी लगाया गया है। पहले यह शिवलिंग के जो नीचे का भाग एक राउंड पूरा नहीं, चक्रधारी चक्र में घूमता था। तो कुछ बच्चे शैतानी करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, इन्होंने लॉक कर दी गया है। जैसे कि आप ऊपर जो देख रहे हैं, जो जल लोटा लिए हुए हैं, वहाँ से जल टपकता है। तो इसको क्या गोल घुमाया जाता था। ये शिवलिंग हमारे जो छिंदक नागवंशी राजाओं की एक अद्भुत नमूना था। जो आप नीचे के साइड देख रहे हैं, जो कूपधारी, तो इसे घुमाने पर ये शिवलिंग एक चक्र पूरा गोल घूमता था। तो मैंने उनसे अनुरोध किया, जो मंदिर में जल चढ़ाने आई थी, कि इसे खोल दे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। कहा कि कुछ बच्चे शैतानी करते हैं। तो ये वो महिला आ चुकी है, उन्होंने मना कर दिया। तो आप इसे ना घुमाएं, क्योंकि इससे कई बार शिवलिंग है क्या है, खसक जाता है। और इसके बाद हम जो एक शिवलिंग पूजा करने के बाद दूसरे स्तंभ में जाते हैं, और यहाँ पे भी यह शिवलिंग है। तो देखिए यहाँ पे कितने 32 खंभों पर टिका हुआ यह शिवलिंग मंदिर है। यहाँ पे भी देखिए आप, नंदी विराजमान है यहाँ पे इसके मुख के सामने। इसके बाद हमने यहाँ पे घंटी बजाई और अंदर शिवलिंग की ओर हमने क्या है, अंदर प्रवेश किया गर्भगृह में। देखिए यह जो पूरे पत्थर 11वीं सदी के आसपास बनाए गए हैं, जो आज भी यहाँ पूरी तरह से टिका हुआ है। देखिए अब यहाँ शिवलिंग को आप ध्यान से देखेंगे, तो देखिए नीचे किस तरह से यहाँ जो ग्रेनाइट के पत्थर से बना, मैंने इसको हटाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे शिवलिंग नहीं घूमेगा। तो ये है हमारे जो प्राचीन राजाओं, जो हमारे छिंदक नागवंशी द्वारा बनाया गया, जो बहुत ही सुंदर और उनकी अद्भुत नमूना काज प्राचीन विशाल है। देखिए अब यहाँ पे मैं पूरी तरह से आपको एक चक्कर घूम के इस सुंदर उपयुक्त जलधारी शिवलिंग जो प्रतिष्ठित है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका जो दिशा है क्या है, पूर्व की ओर है। और सामने भी नंदी बैठा हुआ है। देखिए किस तरह से यह शिवलिंग अपना जगह पर स्थापित है। और नीचे की ओर देखिए, यह शिवलिंग एक राउंड घूमता है, लेकिन इसे लॉक किया गया है। मैंने जब कैमरा के नीचे देखा, तो कितनी यह एकदम उस समय जो वैज्ञानिक पद्धति थी, उस हिसाब से इसे बनाया गया है। जब मैंने इस शिवलिंग को देखा, तो मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया कि ऐसा भी होता है कि शिवलिंग जो पूरी तरह से चारों ओर गोल घूम जाता है। सचमुच में यह मेरे लिए एक अद्भुत नमूना था। आज बारसूर में जब मैंने इस नागवंशी राजाओं की शिवलिंग को देखा, तो बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद हमारी दीदी यहाँ लोटे में जल चढ़ाती हुई सीधा ऊपर में। तो देखिए शिवलिंग को आप ध्यान से देखने की कोशिश किए, कितने परत में बनी हुई है, एक दो तीन। और जो सेकंड वाला जो कोप युक्त है, वहाँ से ये शिवलिंग का एक चक्कर घूमता है। लेकिन यहाँ पे इसे लॉक कर दिया गया ताकि शिवलिंग खिसक ना जाए। तो ये देखिए आज से हजारों साल पुरानी इस तरह की जो वैज्ञानिक तरीके से शिवलिंग का निर्माण किया, वो भी बहुत प्राचीन है। और ये देखिए हमारे जो नंदी महाराज, इसका मुख पूर्व दिशा की ओर होता है। तो यह मंदिर को जब मैंने बाहर खड़ा था, जब मैंने बहुत शॉट लिया, तो तो इस अभी तरह से मंदिर दिखाई में दिया। खड़ा हूँ, आप लोग देख रहे हैं कि कितने खम्भों पे टिका हुआ है मंदिर। और देखिए जो प्राचीन काल में जो इस तरह से जो मंदिर बनाए गए थे, तो ये जो पत्थरों से जो निर्मित है,
ये देखिए गोल उस समय के जो छिंदक नागवंशी राजा थे किस तरह से कारीगरी करते थे और बहुत सुंदर करते थे। तो आज अच्छा लगा कि बत्तीसा मंदिर आए हैं और यहाँ घूम रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूरी तरह से ये जो शिव जी का मंदिर है, तो प्राचीन समय में जो हमारे जो छत्तीसगढ़ के राजा महाराजा थे वो क्या है ना, शिव के बहुत बड़े भक्त और उपासक थे। तो अधिकांश जो इनकी मूर्तियां हैं ना शुद्ध शिव भगवान से समर्पित है। तो शिवलिंग है यहाँ पे और यहाँ पे पूजा करते हैं। अब यहाँ पे हम पूजा करके शिवलिंग की जल चढ़ाकर सीधा हम मंदिर के बाहर आ गए। मंदिर के बाहर प्रांगण में आने के बाद मैंने देखा कि यह पूरी तरह मंदिर बहुत बड़े बड़े पत्थरों से क्या है बनाया गया है और इसकी जो कारीगरी भी अद्भुत है, जो आज के ज़माने में असंभव है। इस तरह से शिवलिंग को मैंने चारों ओर घूमा और देखा। बत्तीसम मंदिर दर्शन करने के बाद अब सीधा हम गणेश मंदिर गए। तो यह भी बारसूर में है। देखिए गणेश मंदिर अब हम पहुंच चुके हैं और गणेश मंदिर में एंट्री करते हैं। यहाँ पे आपके भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा इसके बारे में बताया गया है। गणेश मंदिर यहाँ भी जो नागवंशी राजाओं के द्वारा बनाया गया यह पुरानी जो खंडहर हो चुकी गणेश मंदिर, जो अपने में एक अद्भुत मिसाल है। तो देखिए यहाँ कितना बड़े जो पत्थरों से बड़े बड़े जो मोदक पकड़े हुए और एक हाथ में फूल पकड़े हुए और ये जो जीर्ण खंडित हुई शिवलिंग है और यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से प्राचीन पत्थर है और नंदी महाराज है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि आज हमने यहाँ बारसूर में जो यहाँ पे जो गणेश जी के दर्शन किए। गणेश प्रतिमा देखिए किस तरह से यहाँ पे पत्थर को काट कर यहाँ गणेश भगवान बनाया है और एक छत्र के नीचे यहाँ पे बैठे हुए गणेश श्री लंबोदर महाराज विराजमान हैं। तो हमने यहाँ पे क्या गणेश जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद हमने कुछ सेल्फी भी लिए और यहाँ पे कुछ प्रसाद चढ़ाया और मैंने हर एंगल से इस गणेश भगवान को देखा और बहुत अच्छा लगा। जो इस तरह से जो हमारे जो 11वीं सदी की जो छिंदक नागवंशी राजाओं ने इस तरह से अपनी जो कला का उत्कृष्ट नमूना पेश किया है। अब देखिए यहाँ पत्थरों में जो इनका एक दंत टूटा हुआ है और हाथ में बहुत कमल फूल लिए हुए हैं, दूसरे हाथ में मोदक पकड़े हुए हैं। तो ये हमारे गणेश जी हैं। तो आज हमारा बारसूर में बत्तीसा मंदिर और गणेश जी का मंदिर हमने देखा और नेक्स्ट में आपको मैं ले जाऊंगा मामा भांचा मंदिर। उसके बाद लास्ट में हमने ये कुछ पिक्चरें क्लिक की बत्तीसा मंदिर और गणेश मंदिर में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग कैसा लगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको सीधे मामा भांचा मंदिर ले जाऊंगा और आपका दिन काफ़ी शुभ है और हमारा जो यात्रा बहुत अच्छा रहा हमारा बारसूर में। तो इस तरह से मैंने जो लास्ट में पिक्चर क्लिक करता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो धन्यवाद देखने के लिए। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।